बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं आगाज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बदलते मौसम में परिंदों को कौन सी खुराक और कौन से मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें कि आपके परिंदे रानीखेत के हमले से महफूज रहें। और जैसा कि आपको पता है, जब भी मौसम बदलता है तो इसमें रानीखेत के हमले का ज़्यादा अंदेशा होता है, जिसमें नज़ला ज़ुकाम और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो परिंदों पर हमलावर होती हैं और उनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अपने परिंदों को किस तरह महफूज रख सकते हैं। आप देखिएगा, ये जो अमल है मैं अपने परिंदों पर इस्तेमाल करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है, उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये आप देख लें, कमर्शियल फ़ीड है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें मिक्स हुई हुई हैं और इसमें कमर्शियल फ़ीड भी है। और दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं, देसी गंदम है। इसका इस्तेमाल करता हूँ, रात को भिगोकर सुबह अपने परिंदों को पेश करता हूँ। और तीसरे नंबर पर इसी गंदम का ये आटा है, देसी आटा है, तीसरे नंबर पर ये इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आटा भी देसी, गंदम भी देसी, और जो कमर्शियल फ़ीड है उसमें भी देसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों, आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि मज़ीद इसमें हम क्या-क्या चीज़ मिक्स करते हैं। तो आप देख लें, जो कमर्शियल फ़ीड मैंने इस्तेमाल की है वो 1 मग है, और आटा भी जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है वो भी 1 मग है। और उसके बाद जो गंदम मैंने रात को भिगोई हुई थी, आप देख लें, ये थोड़ी-सी है, ये थोड़ी-सी गंदम भी हम इसमें डाल देंगे। और जो इसमें हम पानी इस्तेमाल करेंगे वो भी 1 मग इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, देख लें, ये हमने इसके अंदर पानी भी डाल लिया। अब अगली जो चीज़ है वो आपको दिखाता हूँ, फ्लैजल का सिरप। ये आप देखें, फ्लैजल का सिरप ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपके परिंदों को पानी वाली बीटियाँ आ रही हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, बीटियाँ उनकी ठीक हो जाएंगी। और अगली चीज़ ये ब्रूफन, ये प्रिकॉशंस के तौर पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर परिंदों में हल्का बुखार हो, जैसे टेम्परेचर हो भी जाता है, पता नहीं चलता, उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। और मेन चीज़ ये आप देख लें, ये चीज़ जो है, ये इसमें मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ये वीडियो में आप कमेंट्स करें अगर आपको ये चीज़ चाहिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ये परिंदों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इस खुराक के अंदर, फ्लैजल का जो है वो 1 ढक्कन इस्तेमाल करूँगा। और अगली चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें, ब्रूफन का सिरप आपने अच्छी तरह इसको हिला ज़रूरी लेना है। तो दोस्तों, ब्रूफन का भी 1 ढक्कन इस खुराक के अंदर मैं इस्तेमाल कर लूँगा। और अगली जो चीज़, ये जिसका नाम मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, उसका भी 1 ढक्कन इसमें हम ज़रूर मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब इसके अंदर हम डाल लेंगे तो आप देखिएगा कि ये किस तरह मिक्स होगा और कितना अच्छा मिक्स होगा। इसको आप अपने हाथ से मिक्स कीजिएगा। ये आप देखें, मैं भी अपने हाथ से मिक्स करने जा रहा हूँ। या आप देख लें, इस तरह आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो दोस्तों, आप देख लें, ये कितना बेहतरीन किस्म का फूड बन चुका है। अभी हम परिंदों के लिए इसको डालते हैं। ये पहले जो 2 बर्तन हैं, ये जो अंदर मैंने अलग से असील बंद किए हुए हैं, उनके लिए उनको हम पेश करेंगे। तो दोस्तों, चलें, आप परिंदों को हम ये सर्व करते हैं। पहले अंदर वाले असील को हम पेश करेंगे, उसके बाद ये जो बाहर आपको पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, इनको भी डाल देते हैं। तो देखें, ये परिंदे कितनी खुशी से ये चीज़ें खा रहे हैं। और इंशाल्लाह 1 हफ़्ता या 1 महीना आप ये चीज़ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके परिंदों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ये जो चीज़ें मैंने आज आपको दिखाई हैं, ये आप प्रिकॉशंस के तौर पर सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।